नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के प्रकार कौन कौन से हैं, ये सब करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम सूचित हो, जैसे कृष्ण, घी, खेत, देवता, सुंदरता। यहाँ पे आया विकारी शब्द। विकारी शब्द देख लेते हैं। विकारी शब्द वह होते हैं जो शब्द लिंग, वचन, कारक के आधार पर रूप परिवर्तन कर लेते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया ये सभी विकारी शब्द हैं, क्योंकि इनमें लिंग, वचन आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है। दूसरा होता है अविकारी शब्द, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। जिन शब्दों में वचन, लिंग आदि के कारण रूप परिवर्तन नहीं होता, वह अविकारी शब्द कहलाते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, योजक तथा विस्मयादि बोधक शब्द अविकारी शब्द होते हैं। संज्ञा शब्द का प्रयोग वस्तु के लिए नहीं होता, उसके नाम के लिए होता है। जैसे कागज़, कागज़ संज्ञा नहीं है, पदार्थ है, पर कागज़ शब्द जिसके द्वारा इस पदार्थ का नाम सूचित होता है वह संज्ञा है। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद किए गए हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। कुछ विद्वान इसके 3 भेद बताते हैं, कोई 5 बताते हैं। वो 5 से 3 कैसे हो जाते हैं? वो ऐसे है कि जो समूहवाचक तथा द्रव्यवाचक संज्ञा हैं, ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आ जाती हैं। जैसे समूहवाचक शब्द है कक्षा, भीड़, सेना, ये सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत भी आ जाती हैं। ये सभी जातिवाचक संज्ञा भी हैं, इसीलिए उसके अंदर ही आ जाती हैं। मंडली द्रव्यवाचक शब्द है, जैसे लोहा, सोना, पानी, घी, तेल, फल जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। अतः हम संज्ञा के 3 वेदों पर ही विचार करते हैं। आधुनिक हिंदी व्याकरण ग्रंथों में व्यावहारिक दृष्टि से संज्ञा के 3 वेद ही किए जाते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस विकारी शब्द से किसी एक व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध हो, बोध होता है ज्ञान होना, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, मोहन, यशोदा, द्रौपदी, हिमालय, गंगा, ताजमहल, गोदान। उसके बाद है जातिवाचक संज्ञा। जिस विकारी शब्द से एक जाति या जाति के सब पदार्थों का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बकरी, पुस्तक, नदी, सरोवर, पक्षी आदि। ये शब्द अपनी पूरी जाति का बोध कराते हैं, इसीलिए यह जातिवाचक संज्ञा कही जाती है। नदी है, जैसे एक अकेली गंगा नदी का बोध नहीं कराती, बल्कि सभी नदियों का बोध कराती है। बकरी है, पूरी बकरी जाति का सभी बकरियों का बोध कराती है, इसीलिए वह जातिवाचक संज्ञा है। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से पदार्थ या व्यक्ति में पाए जाने वाले किसी गुण, दोष, धर्म, अवस्था का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, शीतलता, चतुराई, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, मिठास, ये सब भाववाचक संज्ञा हैं। विशेष जातिवाचक संज्ञा। जब जातिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति या विशेष गुण को प्रकट करती है, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे गांधी जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि वह एक जाति विशेष के सभी लोगों के लिए प्रयुक्त होती है। और जब हम कहते हैं गांधी जी राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, तो यहाँ गांधी एक विशेष व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है, वहाँ जाति के लिए नहीं, बल्कि एक जो महात्मा गांधी थे उनके लिए प्रयुक्त हुआ है, अतः वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार जब महात्मा जी का प्रयोग मोहनदास करमचंद गांधी के लिए, पुरी का प्रयोग जगन्नाथपुरी के लिए, पंडित जी का प्रयोग जवाहरलाल नेहरू के लिए किया जाता है, तो वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कही जाती हैं, वो जातिवाचक संज्ञा नहीं रहती। जब पंडित कहा जाता है तो वो पूरी एक पंडित जाति का बोध कराता है, लेकिन वही शब्द जब जवाहरलाल नेहरू के लिए प्रयोग किया जाता है कि पंडित जी,
तो वहाँ पे उसका अर्थ जवाहरलाल नेहरू, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कही जाती है। एक है जब व्यक्तिवाचक संज्ञा एक व्यक्ति या स्थान का बोध न कराकर अपने विशेष गुणों के कारण पूरी जाति का बोध कराने लगती है, तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। पहले वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, लेकिन विशेष गुणों के कारण पूरी जाति का बोध कराती है, तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे सीता और सावित्री अपने पतिव्रत्य अस्तित्व के लिए जानी जाती हैं। जयचंद और विभीषण देशद्रोह के लिए प्रसिद्ध हैं या विख्यात हैं। इन गुणों के संकेतार्थ इन शब्दों का प्रयोग होता है, तो वे जातिवाचक संज्ञा कही जाती हैं। जैसे भारत के घर घर में आपको सीता और सावित्री मिलेंगी। उन सभी स्त्रियों को संबोधित किया गया है जो सीता के समान है और सावित्री के समान है। यहाँ एक सीता की बात नहीं हो रही, एक सावित्री की बात नहीं हो रही, बल्कि सभी महिलाओं की बात हो रही है जो सीता और सावित्री के समान है। तो ये व्यक्तिवाचक ना रहकर पूरी जातिवाचक बन जाता है। जैसे आज भी देश में अनेक जयचंद और विभीषण हैं, हमें उनसे सावधान रहना चाहिए। यहाँ व्यक्तिवाचक नाम अपने गुण या अवगुण का प्रतीक होने के कारण जातिवाचक बन गई हैं। जैसे जयचंद और विभीषण देशद्रोह के लिए प्रसिद्ध है। जैसे देश में जितने देशद्रोही लोग हैं उन सभी के लिए इन्हीं नामों का प्रयोग हो रहा है कि देश में आज भी अनेक जयचंद और विभीषण होते हैं, इसीलिए यह जातिवाचक बन जाता है। भाववाचक संज्ञाएं कुछ तो स्वतंत्र होती हैं, जैसे सत्य है, क्षमा है, कृपा है, बुद्धि है, मति है, और कुछ अन्य शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती हैं। जैसे वीर से वीरता, चतुर से चतुराई, लड़का से लड़कपन, चढ़ना से चढ़ाई, पढ़ना से पढ़ाई। हिंदी में भाववाचक संज्ञाएं 4 प्रकार से बनती हैं। नंबर 1 पे है जातिवाचक संज्ञा से, मित्र से मित्रता, दुश्मन से दुश्मनी, पंच से पंचायत और मनुष्य से मनुष्यता। नंबर 2 पे है सर्वनाम से, जैसे अपना से अपनत्व, निज से निजत्व। तीसरा है विशेषण से, पंडित से पांडित्य, नीच से नीचता। और इसी तरह नंबर 4 है क्रिया से, दौड़ना से दौड़, चुनना से चुनाव। और भी बहुत सारे हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञाएं हैं, ठग से ठगी, बंधु से बंधुत्व, मनुष्य से मनुष्यत्व, शिशु से शैशव, स्वामी से स्वामित्व, भ्राता से भातृत्व, बाल से बालपन, रंग से रंगत, आलसी आलस्य, प्रभु से प्रभुता या प्रभुत्व। इसी तरह विशेषण से पंडित से पांडित्य, बुद्धिमान से बुद्धिमता, गुरु से गौरव, लघु लघुत्व, विधवा वैधव्य, साधु साधुत्व, दो द्वित्व, बांझ बांझपन, चिकना चिकनाहट। इसी तरह क्रिया से है, क्रिया से भाववाचक संज्ञाएं पढ़ना पढ़ाई, दौड़ना दौड़, लिखना लिखावट, धोना धुलाई, मिलना मिलाप, चौंधियाना चौंध, कौंधना कौंध, रोना से रुलाई और गुड़कना से गुड़की, बोना से बुआई। इस तरह से विस्मयादि बोधक शब्दों से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। जैसे वाह वाह से वाहवाही, हाहा से हाहाकार, हाय से हाय हाय। तो ये था संज्ञा का टॉपिक, जो हमारा विषय पूरा हो जाता है। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।